अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसमें जो टेक्निक यूज होगी वो क्या है कि जब भी हम किसी लॉग को जो हमारे पास न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो बेस बन जाता है और जो हमारी बेस होती है वो हमारा क्या बन जाता है, आंसर। इसी टेक्निक को यूज करते हुए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है log 5 मल्टीप्लाई बाय log 25/7 इक्वल्स टू 2। अब हमें इसको प्रूव करना है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस को हल करते हुए आपने जो सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है वो ट्रिक क्या है कि आपने जो दूसरी लॉग टर्म का जो आंसर है कोशिश करना है वो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी बेस में आ जाए। जैसे इसकी बेस 5 है तो आपने कोशिश करनी है कि ये 25 किसी तरीके से मैं इसको 5 की फॉर्म में लिख लूं और इसकी बेस को आपने कोशिश करनी है कि ये जो आंसर है ये इस सेकंड वाले की बेस की फॉर्म में आ जाए। अब जैसे ये 25 है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 25 को किसी तरीके से 5 की फॉर्म में लिख लूं, तो ये बन गया 5 पावर 2। अब हमें पता है ये जो 2 है पावर है ये नीचे आ जाएगी तो ये बन जाएगा 2 log 5/7। अब ये जो 5/7 न्यूमरेटर में है अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लिखूं तो ये जो आंसर था अब ये बेस बन गई है और ये बेस आंसर बन गया। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कटिंग करनी है और 2 के बराबर लेके आना है और कटिंग तभी हो सकती है जब दोनों लॉग सेम हो। तो देखिए यहाँ है 7 5 और यहाँ है 5 7। अगर ये डिनोमिनेटर में चला जाए या ये वाला डिनोमिनेटर में चला जाए तो दोनों लॉग सेम हो जाएंगे। तो जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके गया तो आंसर बेस बन गया और बेस आंसर बन गई। अब ये 7 5 और 7 5 कट गए तो 2 और 2 मेरे पास बराबर आ गया। अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन पे, log 3 2 मल्टीप्लाई बाय log 2 81 बराबर है 4 के। अब मैंने कोशिश करनी है कि ये जो 81 है किसी तरीके से इस 3 बेस में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं 81 को 3 पावर 4 लिख सकता हूं। अब ये जो 4 है ये बैक साइड पे आ जाएगा तो ये 4 यहां पर मेरे पास आ चुका है। अब यहां पर अगर आप देखें ये 3 2 है ये 2 3 है तो मुझे सेम करना है, तो मैं 3 2 को डिनोमिनेटर में ले गया तो ये 2 3 बन गया, तो 2 3 और 2 3 आपस में कैंसिल हो गए तो ये 4 इक्वल्स टू 4 मेरे पास आ चुका है। अब यहां पर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये देखें, log 343 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 बेस 7 6 के बराबर। तो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, 25 को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा 5 की बेस में और 343 को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा 7 की बेस में। तो 343 बराबर होता है 7 पावर 3 और 25 बराबर होता है 5 पावर 2। 3 यहां से नीचे आ जाएगा, 2 यहां से नीचे आ जाएगा तो 3 ये पड़ा है 2 ये पड़ा है, 5 7 और यहां पर 7 5। तो इनमें से किसी एक को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो मैं यहां पर बेस 7 5 को डिनोमिनेटर में ले गया तो ये बन गया बेस 5 और 7, तो ये आपस में कट गए, 3 2 6, तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। और इसका जो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या है, log बेस 6 आंसर 16 मल्टीप्लाई बाय log बेस 2 216। तो मैं कोशिश करूंगा कि 16 को 2 बेस में लिखूं और 216 को 6 की बेस में लिखूं, तो ये बन गया 2 पावर 4 और 6 पावर 3। 4 नीचे आया, यहां से 3 भी नीचे आ गया तो बन गया 4 log 2 और यहां से 3 log 6। सेम इसी तरीके से log 6 बेस 2 को नीचे ले जाऊंगा तो वो 2 बेस 6 बन जाएंगे, तो ये और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 3 4 12 और 12 इक्वल्स टू 12। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।